आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में इसकी द्वितीय क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वयं भी बड़ी उत्साहित थी। अभी अभी महाराज श्री की एजाज मैदान में मुंबई में होने वाली कथा को विश्राम कराकर तुरंत आप सबकी सेवा में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम फिर से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए हुए इस अलौकिक ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे, केवल और केवल श्री कृष्णदास कविराज जी की कृपा से, जिन्होंने अथिक प्रयास करके बहुत सारी कर्चाओं से इकट्ठा कर करके महाप्रभु जी की जीवनी, उनके तत्व ज्ञान को एक ग्रंथ के रूप में हम सबको प्रदान किया। भैया ये तो ऐसी चीज हो गई कि कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो और कोई वैष्णव उसे पूरी की पूरी थाली लगाकर परोस दे। अरे भैया परोस ही नहीं दे, उस थाली में जहां साग सब्जी चावल रोटी मीठा पापड़ अचार दही सब कुछ एक जगह लगाकर उसको प्रस्तुति नहीं करे, बल्कि उसको उसमें से रोटी से एक कौर तोड़कर सब्जी लगाकर नेक सो अचार लगाकर दही लगाकर अपने हाथ से ही उसके मुख की ओर करे और बोले भैया आकर, और सीधा उसके मोड़े में डाल दे। भैया हमारे आचार्य जनों ने ये हम सबके लिए किया है। इस पूरी दुनिया में किस प्रकार मनुष्य को जीना चाहिए, किस कारण से मनुष्य को जीना चाहिए, किन सिद्धांतों का आश्रय लेना चाहिए, हमारे आचार्यों ने, षट गोस्वामी पाद ने, विलग विलग आचार्यों ने इस सब महत्वपूर्ण ज्ञान को अलग अलग ग्रंथों के रूप में इकट्ठा करके हम सबको सजाकर प्रस्तुत किया है। भैया देखो, थाली लगी लगाई मिले, भूख भी बहुत लगी हो, हाथ से कौर बना भी मिले, पर फिर अगर चबाने तक का भी अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो भैया फिर तो भूखे ही रह जाओगे ना, फिर तो कैसे तृप्ति होगी। तो महाप्रभु जी की कृपा से जो सजा सजाया मिला है ना, उसको थोड़ा प्रयास करके समझने की कोशिश हम सब करें। मैं निश्चित जानती हूँ कि अगर आपने नेक सो प्रयास किया ना अपनी तरफ से इस अद्भुत ज्ञान को श्रवण करने का, जैसे कि भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो पेट तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक भक्त को भगवान के रस का आस्वादन मिल जाए, भगवान के प्रेम का आस्वादन मिल जाए तो उसकी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। अरे वैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो वो तृप्त हो जाए, भक्त को भगवान मिल जाए तो भैया इससे बड़ी और इससे ज्यादा एक भक्त अपने जीवन में किस बात की याचना करता है। तो आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करें उससे पहले जो पद हमने, क्योंकि हमारे बल से हमारी इतनी छोटी सी बुद्धि में श्रीमन चैतन्य चरितामृत का जो अद्भुत प्रेम भाव तत्व ज्ञान है वो तो भैया हमारे लिए ग्लास है हमारा 2 मिलीलीटर का, और ज्ञान है ये 2 हजारों लीटर का। तो ये तो बड़ा कठिन है, पर हाँ एक पात्र हमारी श्री जी की कृपा सो स्वयं ठाकुर जी को भी प्राप्त भयो, जिस कारण से ठाकुर जी ने अपने ही प्रेम के रस को बड़ी छक के पियो है। भैया हम भी ठाकुर श्री राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमको भी वो ऐसी पात्रता दें कि अपनी इस अल्पमति से हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम रस समुद्र को तो नहीं, पर भैया उस समुद्र के कुछ छींटों को ही आस्वादन करने के लायक बन जाएं तो भैया जीवन सफल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आज के पद का गान करते हैं, आचार्यों को प्रणाम करते हैं, अपने बल को पहचानते हैं और फिर आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय। आज हमारे पास मृदंग नहीं है तो टूटे फूटे स्वर के संग ही आप हमको सुनिएगा। धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शोर। धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शोर। अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि विलास मोर
अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि विलास घन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र प्राण मोर युगल की चो वैष्णवेर पद धुली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवे नाम वैष्णवेर पद धुली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णव वेर नाम विचार करिया मने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण विचार करिया मने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र प्राण मोरा युगल की चो वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मनानिष्ठ वैष्णवेर नामे ते वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मनानिष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च भूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीनन रोतम दास वृंदावने च भूतरा ताहे मोर मन घेरा कहे दीनन रोतम दास धन मोरा नित्यानंद पति गौरचंद्र प्राण मोर युगल की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन मोरा नित्यानंद पति गौर
चंद्र प्राण मोर युगल की शो अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि विलास मो श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितामृत महाशास्त्र की जय। श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव की जय। षड गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौरम हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदे हम श्री गुरौ श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनाम राधा रमण देवोत्र यद गुरोर गुण मंजरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज की चैतन्य चरितामृत की कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में क्लास 1 में हम सभी ने श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव के चरित्र में प्रवेश किया। कैसे उनके मन में प्रेरणा आई, हम लोगों ने इस बात का ज्ञान प्राप्त किया। किन किन विलक्षण ग्रंथों की रचना उन्होंने की और उनकी संपूर्ण रचनाओं में जो उनकी सबसे अंतिम रचना थी वो है श्रीमन श्री चैतन्य चरितामृत की। ये चैतन्य चरितामृत हम सब गौड़िया वैष्णवों के सर का ताज है भैया। ऐसा अलौकिक ज्ञान, ऐसा अलौकिक रस, ऐसा अलौकिक प्रेम जो आपने ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा और ना ही कभी आज से पूर्व इसका अनुभव किया होगा। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरो नाम रे, जेई जना गौरांग भाजे सेई होए अमार प्राण रे। कि ऐसा प्रेम जो भगवान कहते हैं, अगर तू मेरा नाम लेगा ना, मैं साची कहता हूं कि मैं तुझे तेरे हृदय में नहीं बल्कि तुझे गोदी उठा के अपने हृदय में बिठा लूंगा भैया। ऐसा प्रेम देखो, भगवान तो भैया कर्मों का पूरा स्ट्रिक्ट हिसाब रखते हैं। कितने पाप कितने पुण्य भैया, जिसके जितने पाप हैं उसके आधार पर उसको अलग अलग योनियां देते हैं, जिसके पुण्य है उसके आधार पे उसको अलग अलग लोक प्रदान करते हैं। पर भैया राधा रमन लाल के इस निकुंजीय रसोपासना का आनंद तो राधा रमन लाल स्वयं भी प्रदान नहीं कर सकते। ये तो जिन जिन पर हमारी किशोरी जी रीझ जाती है ना, उनको ये पात्र प्रदान कर देती हैं, जिस पात्र में इतनी सामर्थ्य हो कि वो कृष्ण प्रेम के रस को अपने में भर सके भैया। ये रस पात्र तो हमारी किशोरी जी के अलावा और कोई प्रदान कर ही ना सके भैया। बताओ, मंडी में जाके हीरा मांगोगे तो कोई दे पाएगा? मंडी में जाके सब्जी मांगोगे तो वो तो बहुत लोग दे देंगे, पर हीरा लेने के लिए तो सुनार पे ही जाना पड़ेगा भैया। इसी प्रकार आपको इधर उधर के स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करनी हो, हाँ भैया अच्छे कर्म करो, सात्विक जीवन जियो, ठाकुर जी कहीं ना कहीं पुण्यों को देख के दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे, अन्य अच्छे लोग दे देंगे। पर भैया ठाकुर जी की अपनी निजी सेवा तो स्वयं ठाकुर जी भी ना दे सके, वो तो भैया प्राप्त करनी है अगर, उसके लिए तो राधे राधे बोलना ही पड़ेगो। ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ब्रज में देखो, इसके दो भाव हैं। एक तो
ब्रज में रतन, मतलब ब्रज में सबसे बड़ो रतन हीरा हमारी किशोरी जुई है। और दूसरी बात, ब्रज में रटन, जब ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ के गए ना मथुरा, तो हमारी किशोरी जू को इतना विरह बढ़ गयो कि किशोरी जू को चेतना ही नहीं आ रही थी, बार बार मूर्छा है जाती, वो उठती, कृष्ण चले गए, फिर मूर्छा है जाती, फिर मूर्छा है जाती। ऐसे में वृषभानु जी आए नंद बाबा से कहने, बाबा आप ही कृपा करो, ऐसी तो हमारी किशोरी जी कैसे रह पाएंगी। जैसे ही किशोरी जी उठती हैं, उन्हें कृष्ण विरह के स्वर उनके कानों में पड़ते हैं, लोग कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन करते हैं, तो सभी कि इस स्वर को सुन के किशोरी जी इसको सहन नहीं कर पा रही, तो नंद बाबा ने सबको आदेश दियो कि आज से मेरी आज्ञा है कि ब्रज में कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं कहेगा, जो भी ब्रज में रहेगा वो केवल एक ही बात कहेगा, वृंदावन की डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, कि अब से वृंदावन का जगना भी राधा है, वृंदावन का आगमन भी राधे है, वृंदावन की ग्रीटिंग भी राधे है, वृंदावन का आनंद भी राधे है, वृंदावन का विरह भी राधे है, और वृंदावन का नृत्य भी राधे है। भैया राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा रसुदा निधि कहती है, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर खग मतावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। भैया जो लोग श्रीमती राधा रानी के चरणाश्रित होते हैं ना, वो लोग सदा वृंदावन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो राधा रानी के ध्यान में रहता है, वृंदावन श्रीमती राधा रानी को ही हृदय है। वृंदावन क्या है? श्री राधा रानी के श्री अंग में ही रमणे वाला है वृंदावन, तो श्री राधा रमण लाल भी उसी हृदय में ही विराजमान है। तो राधा रानी की कृपा के बिना श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के इस चरित्र को राधा रानी जी ने स्वयं कृपा करी है ठाकुर जी पे, कि उन्हें अपना भाव प्रदान किया है। वो भाव जो भाव नहीं, महाभाव है, ऐसा भाव जो राधा रानी के अलावा किसी ने आज तक इसका आस्वादन नहीं किया है। जब श्री जी ने अपने उस भाव का दान ठाकुर जी को किया, तभी भगवान उस भाव के लक्ष्य ना होकर उस भाव का रास्ता बन गए, और उस रास्ते पर चलते चलते उस आनंद को स्वीकार करते करते राधा कृष्ण मिलित तनु होकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। भैया भूमिका में इतना महाप्रभु जी हमारा बड़ा सेंसिटिव पार्ट है भैया, होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं बताओ। हमारे गौर होइलो राधा रमन, हमारे महाप्रभु जी से ही तो हमारी सांस चलती है भैया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक वैष्णव के जीवन का आहार, भैया ठीक है भोजन तो इस शरीर की मांग है, वो तो इसको तृप्त करने एनर्जी के लिए चाहिए, पर ये आत्मा तो भैया तभी तृप्त होती है जब वैष्णवों के साथ बैठकर भैया तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भैया मैं तो बोल रहा हूँ, तू भी बोलना, तो आप समझ रहे हो जब हरि बोल रहे हो इसका अर्थ है महाप्रभु जी ने आज्ञा दी। हरि बोल ही क्यों बोलने को कहा? क्योंकि हरि बोल का अर्थ है कि तुम तो बोलो ही, पर भैया जो तुम्हारे सामने है तुम भी तो बोलो। और वो व्यक्ति हरि बोल बोलेगा जो दूसरे व्यक्ति को देखता तीसरा व्यक्ति है, वो भी तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब तक इस पूरे ब्रह्मांड का एक एक कण हरि बोल नहीं बोलता, तब तक ये हरि बोल की जो चेन है ना, ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। इसीलिए भैया हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तू भी बोल तू भी बोल तू भी बोल तू भी बोल हरि बोल हरि बोल। तो आइए कृष्णदास कविराज जी के आज के चरित्र में हमने जहां पिछली कक्षा में विश्राम किया था, वहीं से आज हम प्रारंभ करते हैं। विलक्षण शास्त्रों का उद्घाटन पूज्यपाद ने किया। ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का संपूर्ण जो ज्ञान है, जो चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है, वो बड़ा अलौकिक है। हमने जाना किस प्रकार महानुभाव ने को महाभाव आया और फिर उन्होंने किस प्रकार इस ग्रंथ की रचना के लिए उनको प्रेरणा हुई। आइए आगे श्री कृष्णदास कविराज जी के चरित्र में ग्रंथ में क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रभु परम कृपालु श्रीमन नित्यानंद प्रभु, जब नित्यानंद प्रभु जी के चरणाश्रित, क्या नाम था उनके चरणाश्रित का, कौन बताएगा? प्राची। श्यामदास जी। बहुत सुंदर, श्यामदास जी। खुश रहे बेटा। जब नित्यानंद प्रभु जी के जो चरणाश्रित, एक सेकंड आप रुकेंगे।
श्यामदास जी था। श्यामदास जी ने तो हिंदी टीका लिखी है। और कृष्णदास कविराज जी के छोटे भैया का नाम भी श्यामदास जी था, पर है तो श्याम और राम में भेद नाय कोई। हम भी कहे श्यामदास जी, रामदास जी। हमने पूछा नित्यानंद प्रभु के जो चरणाश्रित कौन थे, जो जो कीर्तन में कृष्णदास कविराज जी के अष्टप्रहर कीर्तन में सम्मिलित हुए, रामदास जी जो थे, उनके प्रति जब कविराज जी के छोटे भाई श्यामदास जी को दोष दृष्टि भई कि अरे नित्यानंद निताई निताई के क्यों नृत्य कर रहे हैं, जब निमाई ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो कृष्णदास कविराज जी ने उनको उनका शासन किया, उनको समझाया कि इस प्रकार दोष दृष्टि करने से आपका कल्याण नहीं होगा। और उसी दिन फिर रात्रि में स्वप्न में नित्यानंद प्रभु ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास कविराज जी पर बड़ी कृपा करी। हम इसको थोड़े से पहले लेंगे जिससे कि हम लोगों की कंटिन्यूशन बढ़े। नित्यानंद प्रभु इतने में ही कविराज गोस्वामी पर इतने रीझ गए, उसी रात कविराज को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। प्रभु के दिव्याति दिव्य रूप को देखकर कविराज चमत्कृत हो उठे। नित्यानंद प्रभु स्वप्न में प्रत्यक्ष आए, उनको देखकर श्री कृष्णदास कविराज जी के आनंद की सीमा नहीं रही। और फिर नित्यानंद प्रभु ने इनको चरणाश्रित कर श्री वृंदावन जाने की आज्ञा दी। नित्यानंद प्रभु जी ने स्वप्न आदेश दिया और फिर कृष्णदास कविराज जी ने निर्णय लिया कि अब वो वृंदावन जाएंगे। उसके बाद कृष्णदास से उन्होंने कहा, हे कृष्णदास, तू कुछ भय मत कर, तू श्रीधाम वृंदावन जा, वहां तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होगी। भैया, वृंदावन में कौन से भक्त की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती, बताओ। वृंदावन क्या है? हमारे राधा रानी और ठाकुर जी को घर है भैया। ये वो स्थान है जहां प्रतिदिन ठाकुर जी और श्री जी विलग विलग लीलाओं को विलग विलग वनों और कुंजों में संपादित करें। ये वृंदावन को, इस प्रत्यक्ष भूमि को पाठ थोड़ी ना है, ये तो भगवान की नित्य रास स्थली है। तो यहाँ पर कृष्णदास जी को कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू वृंदावन चला जा, वहां तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर प्रभुपाद वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रभु को न देखकर कविराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, उनका स्वप्न भी भंग हो गया। और फिर प्रभात का समय था, कविराज गोस्वामी प्रभु को कि प्रत्यक्ष आज्ञा मानकर उसी समय वृंदावन की ओर चल दी। उठते ही कोई व्यवस्था में ना उलझे, अपना बोरिया बिस्तर उठायो और मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने श्याम और शाम, जिथे रहंदे ने श्यामा शाम, मन चल वृंदावन चलिए। श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पहले ही महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री वृंदावन पहुंच चुके थे। भैया, जहां आपके हृदय में एक ठाकुर जी को प्राप्त करने का संकल्प उदित होगा ना, श्रद्धा आएगी। मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, श्रद्धा आने मात्र से वैष्णवों का दर्शन और संग सहज आपको मिलने लगे। महाराज जी कथा में बड़ी सुंदर बात कही कि मदिरा, जो मदिरा के घर होते हैं, मदिरा के घरों की तरफ जाना शुरू, शराबी रास्ते में मिल ही जाएंगे। जुआ घरों की तरफ जाना शुरू करोगे तो जुआरी रास्ते में मिल ही जाएंगे। भैया, अगर भक्ति के रास्ते पर चलोगे ना तो भगवान रास्ते में मिल ही जाएंगे। बात, आप जिस रास्ते पे चलोगे उस रास्ते पर जाने वाले लोगों से आपकी भेंट हो जाएगी। तो अभी कृष्णदास कविराज जी पहुंचे, उससे पहले ही जो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वहां पर पहुंच चुके थे। अब क्या हुआ आगे कि कविराज इनसे मिलकर अति सुखी हुए, कृतार्थ हुए। इन्होंने श्री सनातन गोस्वामी पाद से श्री वैष्णव तोषणी एवं बृहद भागवतामृतम आदि भक्ति सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया। श्री रूप गोस्वामी पाद से कविराज जी ने उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु आदि रस ग्रंथों का अध्ययन कर भक्ति रस की चरम सीमा का ज्ञान प्राप्त किया। और कविराज ने उपर्युक्त गोस्वामी पाद की कृपा से सर्व शास्त्रों में व्युत्पत्ति प्राप्ति अर्थात सबसे पहले शास्त्र अध्ययन किया। बड़ा अनिवार्य है, भगवान को समझना है तो भगवान तक पहुंचने वाले रास्ते का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और भगवान के रास्ते का पूर्ण ज्ञान आपको केवल शास्त्रों में ही प्राप्त होगा। उसके बाद प्रस्तुत ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत इनकी ज्ञान गरिमा का अक्षय कीर्ति स्तंभ है। श्री चैतन्य चरितामृत के अतिरिक्त और भी अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। श्री कृष्णदास कविराज जी ने 3 अमृत प्रदान किए हैं।
कौन बताएगा कौन सा अमृत है? पिछली कक्षा में हम लोगों ने, महाराज जी ने भी, चलो बताओ। प्राची नंबर 2, प्राची रावत। दिशा मैम। खुश रहे बेटा। गोविंद लीलामृत, सारंग रंगदा और अंत में श्री चैतन्य चरितामृत। और सारंग रंगदा जो है वो कौन सी ग्रंथ का टीका है? ये अमृत क्या हुआ? सारंग रंगदा तो टीका का नाम हुआ, पर अमृत, अमृत मतलब जिसके आखिरी में 3 अमृत है। एक तो चैतन्य चरितामृत जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरी कौन सी हुई जो आपने बताई अभी, कौन सी? गोविंद लीलामृत। गोविंद लीलामृत। और तीसरी जिसकी सारंग रंगदा टीका है, श्री कृष्ण करणामृत। ये 3 अमृत प्रदान किए हैं हमें श्री श्री कृष्णदास कविराज। ये को पता होना चाहिए भैया आपको, हमने पिछली कक्षा में भी कहा था। उसके बाद इन तीनों की रचना करी, इन तीनों अमृत स्वरूप रचना को प्रस्तुत कर श्री कृष्णदास कविराज ने कलिहत जीवों को अमृत प्रदान किए। 3 अमृत हम सबको प्रदान किए। अब आगे सुनिए, आज की कक्षा के नवीन प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं के संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत से पहले कई और ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। उनमें श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित कड़चा श्री चैतन्य चरितामृत, कवि कर्णपुर का श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक एवं श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य, श्री लोचन दास ठाकुर का श्री चैतन्य मंगल एवं श्री वृंदावन दास द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो इतने सारे ग्रंथों में इससे पहले भी कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, उससे पहले श्री मुरारी गुप्त द्वारा कड़चा, कृष्ण कविपुर द्वारा जो है चंद्र कृष्ण श्री चैतन्य चंद्रोदय, विलग विलग प्रसंग, विलग विलग शास्त्रों को, ग्रंथों को विलग विलग आचार्यों ने लिखा है। इन सब ग्रंथों से श्री वृंदावन दास की चैतन्य भागवत का ही वृंदावन वासी वैष्णवों में विशेष आदर था एवं उसका वे प्रेम से पाठ करते थे। तो सबसे ज्यादा आनंदित होकर वैष्णव वृंदावन वासी हैं वो कौन सा ग्रंथ आस्वादित करते थे? उससे पहले चैतन्य चरितामृत से पहले जो श्री वृंदावन दास जी के द्वारा श्री चैतन्य भागवत लिखा गया था, उसमें श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का अतिशय सरस वर्णन है। श्री वृंदावन दास श्रीमन नित्यानंद प्रभु की लीला के वर्णन में कुछ अधिक आविष्ट हो गए। मतलब कि जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है उसमें महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी की विलग विलग लीलाएं हैं, पर उसमें भी श्रीमन नित्यानंद प्रभु की ज्यादा लीलाओं का विस्तार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने किया है। अतः श्री महाप्रभु की नीलाचल लीला तथा कई एक मुख्य लीलाओं का विशेषतः प्रभु की शिक्षाओं का विशद वर्णन वे ना कर सके। बताओ, महाप्रभु जी की नीलाचल लीला के बिना, महाप्रभु जी और जगन्नाथ महाप्रभु के मिलन विरह आनंद लीला के बिना मुझे नहीं लगता कि हम गौड़ियों को कभी भी श्रीमन महाप्रभु जी की संपूर्ण लीला का अनुभव हो सकता है। बल्कि महाप्रभु जी ने तो अपनी लीला का विश्राम ही जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम में किया है, पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इन लीलाओं का स्पर्श नहीं कर पाए। और भी किसी ग्रंथ में श्री महाप्रभु की अंत्य लीला का विशेष भाव से वर्णन नहीं किया गया। आखिरी की लीला में, मतलब आपको प्रारंभिक और मध्य लीला तो मिल जाएगी, पर जो अंत लीला है, मतलब जो विश्राम लीला है, उसका कहीं विस्तार नहीं हुआ है। अतः गौरगत प्राण वैष्णव वृंद की गौर लीला रसास्वादन की पिपासा की तृप्ति नहीं हो पा रही थी। मतलब जो गौर पार्षद थे, जो अन्य, उनको उनको तृप्ति नहीं मिल पा रही थी रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आदि को, कि जब तक प्रभु की विश्राम लीला और प्रभु के जो आखिरी के 18-20 वर्ष थे उसकी लीला के बारे की लीला से अगर हम वंचित रहेंगे तो किस प्रकार हमें पूर्णतः तृप्ति होगी। सबके मन में इस बात की बहुत अधिक जो थी पिपासा थी, बहुत अधिक लालसा थी, उत्कंठा थी। उसी के फलस्वरूप उन सब ने अतिवृद्ध, इस समय कृष्णदास कविराज जी जो वृंदावन में विराजमान है वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनसे उसी के फलस्वरूप उन सब ने अतिवृद्ध कृष्णदास कविराज जी से महाप्रभु जी की अंत्य लीला के वर्णन करने का अनुरोध किया। कि प्रभु रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने निवेदन किया कि कविराज आप ही महाप्रभु जी की अंत्य लीला के बारे में लिखिए।
उन सब वैष्णवों में से श्री गोविंद जी के सेवक पंडित श्री हरिदास जी ने कविराज गोस्वामी को ग्रंथ रचना की विशेष रूप से आग्रह किया। कविराज श्री कृष्ण दास गोस्वामी उस समय अति वृद्ध थे, नेत्रों से अच्छी प्रकार से देख भी नहीं सकते थे, कानों से भी ऊंचा सुनते थे, लिखते हुए उनके हाथ भी कांपते थे, बड़े बहुत बहुत बूढ़े हो चुके थे। इस अवस्था में जब कविराज को वैष्णवों द्वारा ग्रंथ रचना का आदेश मिला तो वे बहुत ही चिंतित हो गए कि इतनी मेरी वृद्ध अवस्था है, कितना मेरे हाथ कांप रहे हैं, दिखता मुझे अच्छे से है नहीं, किस प्रकार मैं प्रभु की अंत्य लीला को लिख पाऊंगा। वे कुछ भी स्थिर ना कर सके कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इसी चिंता को लेकर एक दिन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े चिंतित है कृष्णदास कविराज जी, बड़े वृद्ध हो चुके हैं। इसी चिंता को लेकर एक दिन कविराज गोस्वामी श्री मदन मोहन जी के मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए गए। मदन मोहन जी के यहाँ दर्शन करने के लिए गए। उस समय श्री गोसाई दास नाम का एक पुजारी मदन मोहन जी की सेवा में नियुक्त था। क्या नाम था उनका? गोसाई दास गोस्वामी जी। उनका दर्शन करने के लिए वो जब गए तो उनकी सेवा में जो गोसाई दास जी थे वो श्री मदन मोहन जी की सेवा में नियुक्त थे। उस समय कविराज गोस्वामी ने अपने कर्तव्य के संबंध में श्री मदन मोहन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज्ञा की प्रार्थना की। भैया देखो, इस दुनिया में जब जब, बड़ी समझ की बात है, इस दुनिया में जब जब फंसोगे ना, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रॉब्लम में, जिसके पास उस प्रॉब्लम को लेकर जाओगे वो व्यक्ति अपनी मति अनुसार आपको उस प्रॉब्लम का हल बताएगा। बात सही कि नहीं? पर इस दुनिया में मरा ऐसा कोई है जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो? तुम खपे हुए से अपनी खपाहट का सलूशन मांग रहे हो तो बेचारा क्या तुम्हें सलूशन दे पाएगा? इसीलिए सभी संतों ने, साधुओं ने इसी बात का विचार किया कि जीवन में जब जब उलझो ना तो अपनी उलझन को सुलझाने के लिए दुनिया से भीख मत मांगो, तू मेरा समाधान कर दे, तू मुझे प्रेम कर ले। नहीं, या तो अपने सदगुरुदेव महाराज से जिज्ञासा करो या फिर प्रत्यक्ष ठाकुर जी के सामने जाके ठाड़े है जाओ और पूरे अधिकार से, पूरे इस निष्ठा से कि जो आप पूछ रहे हो ठाकुर जी उसका समाधान करेंगे ही करेंगे, इस विश्वास से अगर आप ठाकुर जी से जिज्ञासा करोगे, ऐसा हो ही ना सके कि ठाकुर जी किसी ना किसी माध्यम और रूप से आकर आपको उसका समाधान ना दें। दुनिया से पूछोगे तो दुनिया टेढ़े मेढ़े रास्ते दिखा के गिरा या उलझा देगी भैया, पर जिस दिन गुरुदेव या गोविंद से पूछने शुरू करने का अभ्यास बना लिया ना, मैं साची कहती हूं इस दुनिया में ऐसे विजयी होकर चलोगे। और साची बोलूं, अगर कभी गिर भी गए ना तो ये साची बात है कि गिरोगे भी तो इस दुनिया के कर्म बंधन के उलझनों में नहीं, बल्कि श्री राधा रमण लाल के चरणों में ही गिरोगे। भूल जाओ। देखो, कृष्णदास कविराज जी चाहते तो अन्यों के पास भी जा सकते थे, पर वो मदन मोहन जी के पास गए और ठाकुर जी को, ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हो भैया, शरीर हमको शिथिल पड़ गए हो और आप ऐसी भूमिका बना रहे हो कि महाप्रभु जी की अंत्य लीला लिखने का आदेश हो रहा है। अस्माक श्री मदन मोहन जी के कंठ से एक माला टूट कर गिर गई। एक व्यक्ति है जो कंठ में पड़ी, बड़ी सुंदर बात है, एक व्यक्ति है जो कंठ में पड़ी माला के टूट जाने पर माला बनाने वाले के प्रति दोष करता और बोलता है भैया कैसी माला बनाई, गिरी गई, टूटी गई, बनानी नहीं आती क्या? पर दूसरी ओर एक वैष्णव भक्त होता है जो ठाकुर जी के सामने अपनी जिज्ञासा को लेकर आए, प्रार्थना को लेकर आए, अश्रु से भरे हुए नैनों से राधा रमन लाल को निहारे और पूछे ठाकुर बताओ ना, ठाकुर बताओ ना, करूं कि नहीं करूं, बताओ ना। उसी समय ठाकुर जी अपनी माला तोड़ देवे और कहे जा तथास्तु, और वो उस टूटी हुई माला को राधा रमन लाल के द्वारा उसको दिया हुआ माला अर्पण समझकर आनंदित होकर नाचने लगता है। यही दृष्टि और भेद है। एक व्यक्ति ठाकुर जी के
उछल जाने पर सिंहासन की त्रुटि मानता है। और दूसरी ओर एक व्यक्ति, ठाकुर जी इतने महीनन बाद मिले भैया, देख के अधीरा है गए, कूद गए बाहर। आ हा, हम पे रंग डालने से पहले खुद को ही रंगीन कर लियो भैया, ऐसा सोचकर और ठाकुर जी के आनंद में आनंदित हो गए। जैसे ही मदन मोहन जी के कंठ में पड़ी हुई माला टूटी, कृष्णदास कविराज जी भी आनंदित हो गए। श्री गोसाई दास जी पुजारी ने वह माला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के गले में लाकर डाल दी। जैसी माला टूट के गिरी, गोसाईदास जी को नहीं पता कि क्यों आए हैं, परमिशन लेने आए हैं, क्या करने आए हैं। उन्होंने सहज, हम आपको अपने मन एक जीवन की लीला बताएं। देखो वैसे तो लीलाओं का विस्तार नहीं करना चाहिए, पर मैं केवल कुछ लीलाएं आपसे क्यों शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा राधा रमण ना साचो ठाकुर है। आप प्रेम करके तो देखो, उनके बन के तो देखो भैया, ब्रह्मांड के किसी कोने, इस पूरी दुनिया में, महाराज जी ने आज कथा में कहा, इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में तुम चले जाओ, वहां तुम्हें दो चीजें हमेशा मिलेंगी मिलेंगी। दो चीजों में से पहली चीज है तुम्हें मृत्यु कहीं पर भी मिल सकती है, और दूसरी चीज है तुम्हें राधा रमण लाल की कृपा भी कहीं भी मिल सकती है। हम एक दिन अयोध्या जी गए, वहां पे हम राम जी के दर्शन करने के लिए, कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए कनक महल गए। अब वहां जैसे ही हम पहुंचे, हम राधा रमन जी जब भी जाए ना, मन ही मन भाव से राधा रमन जी को एक लाल गुलाब हम प्रदान करें, ठाकुर जी आपके लिए। और कभी कभी ऐसे भी हुए, ठाकुर जी भी ऊपर से कुछ ना कुछ भेज दे गोसाई जी के हाथ, कि जाओ ये बुद्धू लाली को हमारी कुछ दे दो। तो हम कनक बिहारी जी के दर्शन करने गए। वहां बिल्कुल सामने उन्होंने हमको खड़ा किया दर्शन करने के, हम दर्शन कर रहे हैं, हमको बड़ा आनंद आ रहा। हमको बड़ा सुंदर लगा देखकर कि कनक बिहारी जी भी हाथ में एक ही लाल गुलाब लिए खड़े थे। अब हमको उनको देख के, हमको तो भैया ब्रह्मांड के तुम किसी भी मंदिर में चले जाओ, लोग कहते ओहो मैया, देवी जी के सामने जाके प्रणाम करें कि नहीं, हनुमान जी के सामने प्रणाम करें कि नहीं, गणेश जी के सामने प्रणाम करें कि नहीं। अरे भैया, अगर तुम्हारे इष्ट के चरणों में तुम्हारी निष्ठा पक्की है ना, तो तुम्हें गणपति में भी राधा रमण ही लंबी सूंड के साथ दिख जाएंगे। हनुमान जी का दर्शन करने में ही राधा रमण ही गदा पकड़े दिख जाएंगे भैया। और साची कहूं, हमारे ठाकुर जी ना मोहिनी अवतार भी बड़ा सुंदर करना जानते हैं। तो मैं ब्रह्म एक राधा रमणीय, ब्रह्मांड के कहीं भी चला जाए, उसे राधा रमण ही अलग अलग रूपों और आकारों में दिखते हैं भैया। तो जैसे हम गए तो हमने राम जी का दर्शन किया, हमने राम जी को प्रणाम किया, हमने कहा राधा रमन लाल आपकी टौर तो बहुत है, राधा रमन ही आए, देखो इतना रश था, फिर भी ठाकुर जी ने कोई ना कोई व्यवस्था करके आगे से दर्शन करा दिए। ऐसी हमारी पात्रता तो नहीं है, चलो पर ठीक है आपकी कृपा है। फिर हमने जैसी गुलाब लाल पे हमारी नजर पड़ी, हमने कहा हाँ राधा रमन आपके वहां होते तो हम अधिकार से आपको देते ही हैं, पर आज राम राम और कृष्ण में भेद ना कोई। तो हमने ठाकुर जी को अपने भाव से कहा कि ठाकुर जी ये लाल गुलाब आपकी तई। आपको पता है हमने अभी बोला ही था कि हम, ठाकुर जी ने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो विधि के अनुसार तो ठाकुर जी ने धारण किया है, उसको तो उसी समय हटाया नहीं जाता, पर्दा लगाया जाए फिर आप उसको बढ़ाओ तो मर्यादा रहती है। हमको नहीं पता गोसाई जी को वहां क्या भाव आयो, उन्होंने हमारे सामने राम जी के हाथ से वो गुलाब निकालो और बाहर आए, उनकी बीड़ा के संग वो गुलाब हमको दे दियो। आपको पता है हमारे उस समय हम वहां बैठ गए, और हम 15 मिनट तक हम बस क्या बताएं हमारी क्या हालत थी। जो वैष्णव हमारे संग थे हमसे पूछते, हमने कहा हम क्या बताएं, आज वो कक्षा में भी है बच्चे, आज उनको पता चलेगा उस दिन मैया एकदम से क्यों इतनी भाव विभोर हो गई। ठाकुर जी ऐसे कृपालु हैं, आप पूछो तो सही, आप कुछ मन की भाव प्रार्थना प्रेम लेके तो जाओ, आप जितना लेके नहीं जाओगे ना उससे ज्यादा आप पर लुटा देंगे। ठाकुर जी चूकते नहीं है ये बताने के लिए कि मैं तेरा हूं, हम फिर भी कभी कभी चूक जाते हैं भैया। ठाकुर जी एग्जाम आ रहे हैं, अब 2-4 दिन आरती तो नहीं हो पाएगी, देखो तबियत खराब है, अभी 3-4 दिन आपकी माला से तो हमको छुट्टी दे दो, ऐसा नहीं है भैया। राधा रमन लाल कहते हैं मैं हर क्षण तेरा हूं, तू कभी कभी हमको भूल भी जाए पर मैं तुझे कभी नहीं। तभी तो पूतना आई, पूतना को देखते भगवान ने आंख बंद करी, तो रत्नमाला है। ओहो, वामन अवतार में इसने तो कहा था काश मेरा ऐसा पुत्र हो, और मैंने कहा था कि हाँ आपकी इस प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूँ मनी पर भगवान जब वामन से त्रिविक्रम हो गए, तो वही रत्नमाला ने कहा हाँ ऐसा छलिया, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मार देती। ठाकुर जी ने कहा भैया अब मारने की प्रार्थना लेके भी आई हो, तो चलो अगले जन्म अगली लीला में तुम आना पूतना बन के, तो अवसर दूंगा तुमको, पर
आना तो मैया के भाव से। तो भगवान आपकी एक एक प्रार्थना को स्वीकार करते और श्रवण करते। जैसे ही कृष्णदास कविराज जी ने कहा कि प्रभु मदन मोहन भगवान आप ही कृपा करो, क्या करूं, जैसी जिज्ञासा की ठाकुर जी की माला टूट गई और गोसाई जी ने लाके वो माला कृष्णदास कविराज जी के कंठ में पधरा दी। अब क्या हुआ, जब उन्होंने कंठ में प्रदान करी तो कविराज गोस्वामी जी ने ये जान लिया कि माला प्रदान करने से श्री मदन मोहन जी ने उन्हें ग्रंथ रचना का आदेश प्रदान कर दिया है। अतः अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने वहां ही बैठकर श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन प्रारंभ कर दिया। प्रसंग क्रम से इसमें उन्होंने गौड़ीय गोस्वामी वृंद के प्रायः समस्त रचनाओं का समावेश किया। हम लोग कितना डरते हैं, माँ दीक्षा ले लें, कहीं दीक्षा के बाद हमसे माला नहीं हुई तो, मैया अनियन गार्लिक की व्यवस्था नहीं बनी तो, मैया अगर हम लोग दोष दृष्टि में फंस गए तो। अरे भैया राधा रमन लाल, आपका होने के लिए तो एक सेकंड का भी मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगी। आज ही आपके नाम का सिंदूर अपने सर पर काली श्री के रूप में विद्यमान करूंगी। और मैं जानती हूं जिस दिन आप मेरी मति पर श्री के रूप में आके विराजमान हो गए ना, उस दिन के बाद इस शरीर में से जो मेरा तत्व है, रेणु का तत्व है, वो गौण हो जाएगा और जो राधा रमणीय कृपा है वो प्रबल हो जाएगी। अब आपकी कृपा से ये सब कुछ मेरे जीवन में जो घटने वाला है वो होगा। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं। मदन मोहन जी के माला पहनने के बाद कविराज जी बूढ़े होते हुए भी नाच उठे कि अब ग्रंथ मैं नहीं लिखूंगा, अब तो स्वयं मदन मोहन जी ने आज्ञा दी है, तो उनकी कृपा ही मुझसे ये ग्रंथ लिखवाने वाली है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में जो पूर्व में आचार्यों ने, गोस्वामियों ने जो महाप्रभु जी के बारे में पूरी पूरी रचनाएं की थी, उसका समावेश मतलब उसका एक समरी जो है वो कृष्णदास कविराज जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में उसका उल्लेख किया है। श्री कविराज के दीक्षा गुरु श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद थे। तो षड गोस्वामी पाद है श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद और श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। तो इन षड गोस्वामियों में से ही जो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है वही श्री कृष्णदास कविराज जी के दीक्षा गुरु हैं। इनके परंपरा, इनके परम गुरु थे श्री रूप गोस्वामी। श्री कविराज ने स्वरचित श्रीमद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अष्टक में अपना दीक्षा गुरु श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को ही बताया है। स्वयं अपने द्वारा रचित इस अष्टक में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इनके दीक्षा गुरु श्री नित्यानंद प्रभु को भी माना है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने ही तो स्वप्न में आकर आज्ञा दी और कहा, उन्हें स्वीकार किया, वृंदावन जाने को कहा। उनका मत है कि जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और वृंदावन जाने का आदेश दिया, उसी समय इन्हें दीक्षा देकर चरणाश्रित भी कर लिया था। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का पाद है। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी ने श्री राधा कुंड से गौड़िया ग्रंथों को एक गाड़ी में भरकर श्री निवासाचार्य के द्वारा गौड़ देश में भेजा। अब क्या किया, श्री जीव गोस्वामी पाद जो षड गोस्वामी पादों में से एक है, उन्होंने राधा कुंड से, जिससे कि ये सब ग्रंथों को संवेश करके मतलब एक संग करके चैतन्य चरितामृत का पूरा जो भाव है उसे लिखा जाए, इसके लिए राधा कुंड से गौड़िया ग्रंथों को एक गाड़ी में भरकर निवासाचार्य जी के द्वारा गौड़ देश भेजा। रास्ते में राजा वीर हम्बीर के चोरों ने उस गाड़ी में धन माल जानकर उसे लूट लिया और सब ग्रंथों को राजा के सुपुर्द सुपुर्द कर लिया, अर्थात उन्हें प्रदान कर दिया। रास्ते के अंदर राजा वीर हम्बीर के चोरों ने, इन दोनों इनके चोरों, इनके द्वारा भेजे हुए चोरों ने ये सोचकर कि इतनी बड़ी बड़ी पेटी जा रही है, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारा धन आदि होगा, ये समझकर उसको चुरा लिया। पर असली में उसमें धन नहीं था, उसमें तो सारे गौड़िया शास्त्र थे जो स्वयं जो है रूप जीव गोस्वामी पाद ने निवासाचार्य जी के माध्यम से उन्हें गौड़ देश भेज रहे थे। ग्रंथ चोरी का समाचार पाते ही ये इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल जितने संसारी लोग धन को खोने के बाद हो जाते हैं। एक वैष्णव के जीवन का परम धन क्या है? धन मोरा नित्यानंद
ये हरि नाम ही हम सबका परम धन है। जब उनको ऐसा पता चला कि सारे के सारे ग्रंथ चोरी हो गए हैं, ये समाचार पाते ही श्री कृष्णदास कविराज बड़े ही व्याकुल हुए। शरीर इतने व्याकुल हो गए कि शरीर रखना ही संभव ना हो सका। तुरंत श्री राधा कुंड कुंड में कूद पड़े, राधा कुंड के भीतर जाके कूद गए। मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया कि अगर शास्त्र नहीं बचे तो हमारे रहने का भी अब कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत ज्यादा उनके हृदय में पीड़ा हो गई, विरह हो गया, बड़े चिंतित व्याकुल हो गए। जैसे ही राधा कुंड में कूदे, भक्तों ने जैसे तैसे उन्हें बाहर निकाला। सत शास्त्रों में कैसी अद्भुत निष्ठा एवं आसक्ति थी श्री कृष्णदास कविराज की। शास्त्र ही तो रास्ता है राधा रमण तक, तो जैसे ही रास्ता से भटके, रास्ता गायब हो गया, तो अब लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, इस बात से चिंतित होकर उन्होंने राधा कुंड में छलांग मार दी। पर भक्तों ने उन्हें बाहर निकाल दिया, उन्हें समझाया। सर्वस्व प्राणधन थे गौड़िया ग्रंथ इनके। प्रेम विलास ग्रंथकार ने तो लिखा है कि बाहर आने पर श्री रघुनाथ गोस्वामी ने इन्हें गले लगाया, दोनों उच्च स्वर से रोने लगे। दोनों शास्त्र चले गए, इस हम दुनिया के पत्नी ने ये नहीं सुना, इसकी बात वो नहीं बनी, इतना पैसा नहीं आया, ये जॉब नहीं मिला। एक भक्त के जीवन का के अश्रु का कारण ये नहीं होता। राधा रमन की प्राप्ति कैसे होगी, सदगुरुदेव महाराज की दृष्टि में कैसे आएंगे, राधा रमन लाल के प्रेम रस का आस्वादन कैसे करेंगे। महाप्रभु जी के द्वारा हरि नाम जो इस दुनिया में प्रचार की आज्ञा मिली है, कैसे इस अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए उस वादे को भी निभाएंगे। इस भाव के विचार से दोनों श्री कृष्णदास कविराज जी और रघुनाथ गोस्वामी पाद दोनों उच्च उच्च से रोने लगे। श्री कविराज ने एक बार श्री दास गोस्वामी के चरण कमलों को नेत्र भर करके देखा और नेत्र बंद कर प्राणों का त्याग कर दिया। मुदित नयने प्राण कैल निष्क्रामण। आहा, अब आपने मुझे राधा कुंड से तो बचा लिया, पर अपने इष्ट तक पहुंचने के मार्ग रूपी शास्त्रों को खोकर अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्राणों को धारण कर पाऊंगा। श्री दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के को आलिंगन करने के बाद उनके चरणों को देखते हुए उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री करणानंद का उल्लेख है कि ये मृत प्राय हो गए, मतलब मर गए, बिल्कुल मृत हो गए एवं श्री श्री रूप सनातन ने इन्हें मानो पुनः प्राण दान किया। चेतना, जैसे ही वो मृत प्राय हो गए, सांस लेनी बंद कर दी, शरीर नीला पड़ गया, इतने में ही दौड़कर श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आए और मानो उनके कानों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार महामंत्र को फूंक कर फिर से उनके भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम का प्रचार करने की उस आत्मा को फिर से प्रज्वलित कर दिया। जो दीप उस विरह में बुझ गया था, उस दीप को फिर से जला दिया। देखो भैया, इसी प्रकार बात बड़ी समझ की है। हो सकता है कभी कभी इस दुनिया के रूप और स्वरूप के कारण भक्ति कभी शिथिल पड़ जाए। ऐसे में घबराना मत मेरे बच्चों, प्रयास क्या करना, कभी ना कभी नो प्रॉब्लम। आसपास नेगेटिव लोग हैं, भक्ति नहीं करने देते, भक्ति खत्म करने की कोशिश करते हैं, डोंट वरी। पर सदा अपने आप को किन्हीं ऐसे लोगों के आसपास रखना कि जब कभी अगर आपकी भक्ति का दीपक किन्हीं कारणों से बुझ जाए ना, तो वो सब आपको उस भव सागर से बाहर निकालकर, आप भी उस भव सागर में कूद गए ना अगर, कि भैया अब भक्ति नहीं होगी, अब तो मृत प्राय हैं, पर वो वैष्णव ऐसे हो कि आपको उस भव सागर से बाहर निकालकर फिर से आपकी बुझी हुई कृष्ण लौह को अपनी भक्ति और प्रेम से दोबारा प्रज्वलित कर दे। वैष्णव संग, कभी कभी इधर उधर हो जाओ, कोई चक्कर नहीं है, पर आसपास कोई वैष्णव होगा ना, तो तुम इधर उधर जाने की कोशिश भी करोगे ना, तो तुरंत हाथ पकड़कर वापस तुम्हें उसी रास्ते पर खींच के ले आएगा। श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद ने उनके उनके हृदय में उस प्रेम को प्रदान कर कर उन्हें दोबारा से चेतना प्रदान करी। चेतना आने पर इन्हें कहा कृष्णदास ग्रंथ मिल जाएंगे। बड़े प्रेम से कहा कि तुम इतने अधीर मत हो। इस आशा में श्री कविराज फिर अनेक दिन जीवित रह गए। वे ग्रंथ फिर मिल भी गए,
वो ग्रंथ लुप्त नहीं हुए, वो वापस मिल गए। श्री चैतन्य भक्तमाल में श्री निवासाचार्य जीवनी दृष्ट वय उस समय ये श्री चैतन्य चरितामृत को लिख ही रहे थे। अतः चोरी गए ग्रंथों में ये शामिल न था। श्री चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के समस्त गोस्वामियों और ब्रज की श्री राधा कृष्ण सेवा परायण प्रमुख मंजरियों में सबसे पीछे गिनती में आने वाले होकर भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के एक महान विभूति हैं। इनका पांडित्य और भजन निष्ठा आदर्श स्थानीय है। इनके दैन्य और विनम्रता की तो उपमा ही नहीं की जा सकती। सर्वोत्तम होकर भी इन्होंने अपने संबंध में लिखा है। आहा, क्या लिखा है ये सुनते हैं। जगाई मदाई हैते मुंजी से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हैते मुंजी से लघिष्ट, मोर नाम सुने जय तार पुण्य शय, मोर नाम लई जय तारे पाप है। अर्थात श्री चैतन्य चरितामृत जैसे अनवद्य ग्रंथ रत्न के परम विद्वान रचयिता तथा समस्त गौड़ीय गोस्वामी वृंद के हार्द एवं भक्ति के मूल तत्वों को सरल सुबोध भाषा में प्रकाशित करने वाले होकर भी आप लेखन अथवा ग्रंथ रचना के अभिमान से दूर थे। हम यहाँ पे नेक सी भी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त कर ले तो ऐसो ढिंडोरो पीटे कि भैया हमसे ज्यादा तो इस दुनिया में किसी ने कोई काम ही ना किया हो। पर यहाँ हमारे आचार्य गण हैं जिन्होंने पूरा जीवन प्रदान कर दिया अद्भुत शास्त्रों को लिखने और रचने में, और फिर कहा कि इनका श्रेय हमें मत दो, ये तो केवल और केवल गुरु और गोविंद की कृपा से ही लिखा गया है। कितनी सुंदर बात कही कि वाह, परम दैन्य की मूर्ति थे। इनकी श्री गोविंद लीलामृत तथा श्री चैतन्य चरितामृत, इन दोनों रचनाओं से भक्ति पद साधकों को जो उपकार हुआ है और होगा, उससे वैष्णव जगत उनका ऋण कभी भी नहीं उतार सकता, वो सदा ऋणी ही रहेगा। गोविंद लीलामृत में लिखा गया है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखन की आरंभ तिथि का कोई भी संकेत नहीं मिलता कि ये खूब अपने समय पर उन्होंने अद्भुत रूप से प्रारंभ की, पर ऐसा अनुमान है कि ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी रविवार के दिन ये ग्रंथ का लेखन विश्राम हुआ था। ज्येष्ठ संवत जो है हम आपको अगली कक्षा में देखकर ढंग से बताएंगे। उसके बाद कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत के समापन के पश्चात श्री कृष्णदास कविराज अधिक दिन तक पृथ्वी तल पर विराजमान नहीं रहे और लगभग 11 वर्ष की आयु पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी के तिरोभाव तिथि अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अपने नित्य लीला में प्रवेश हुए। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी व्रज लीला में, ध्यान से सुनिए, जब ठाकुर जी पूर्ण अवतार लेते हैं ना, तो ठाकुर जी अकेले नहीं आते। ठाकुर जी का पूरा नित्य लीला परिकर ठाकुर जी के संग फिर से लीला करने के लिए भूमंडल पर उतरता है। जैसे राम लीला में भी ठाकुर जी का पूर्ण अवतार था तो सभी लोग कहीं ना कहीं राम जी की लीला में आके विद्यमान हुए। कृष्ण लीला में स्वयं कृष्ण के साथ सभी लोग आकर विद्यमान हुए। वैसे ही जो गौर लीला है उसमें भी सभी जो ठाकुर जी के नित्य पार्षद है वो कहीं ना कहीं आकर विराजमान हो गए। तो कृष्णदास कविराज जी कौन है? कृष्णदास कविराज जी जो ब्रज लीला में रत्न लेखा नाम की मंजरी हैं, रत्न लेखा कृष्णदास। तो रत्न लेखा मंजरी जो है वो स्वयं कृष्णदास जी हैं। और श्री गौर गणोपदेश में के मतांतर में इन्हें कस्तूरी मंजरी भी माना गया है। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी अनंग मंजरी भी कहते हैं और गुण मंजरी जी भी कहते हैं कि दोनों रूप से ये विद्यमान है, दोनों सेवाओं में ये विद्यमान है। उसी प्रकार इन्हें रत्न लेखा मंजरी जी और कस्तूरी मंजरी दोनों भाव से संबोधित किया जाता है। वृंदौ कृष्णदास कविराज वृंदावन सरवस रस वेता रसिक अनन्यन के सिरताज, नित्यानंद कृपा भाजन करी पठ्यो श्री वृंदावन धाम, मदन गोपाल अनुग्रह वर्ण्यो श्री चैतन्य चरित्र ललाम।
राधा भाव द्युति ओढ़ ओढ़नी, आस्वादन हित प्रेम उदार, कृष्ण चंद्र प्रभु गौर कृष्ण भय, कलयुग पावन अधम उद्धार। लीला शेष विशेष बखानी, भक्ति शास्त्र वेदन को सार, श्याम दास नित गाय गौर गुण, अनायास पावही भव पार। वो व्यक्ति जो श्री कृष्णदास कविराज जी द्वारा लिखित श्री चैतन्य चरित्र को इस भक्ति शास्त्र को पूर्ण हृदय से इसका आस्वादन करता है, ऐसा कहा गया है कि वो अनायास पावही भव पार, कि वो इस भव से सहज ही पार हो जाता है, उसे ठाकुर जी के चरणों की सहज कृपा प्रेम और प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अद्भुत चरित्र वाले श्री कृष्णदास कविराज जी ने इस अद्भुत जो है ग्रंथ की रचना करी। अब ये तो हमने जाना विस्तार से कि कृष्णदास कविराज जी कौन है, किस स्थिति में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, किस भाव से मदन मोहन जी की आज्ञा मान के उन्होंने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया और उन्हीं की ही कृपा से इसे पूरा भी किया है। आज की कक्षा को हम इसी भाव के संग विश्राम करेंगे। अगली कक्षा में, क्योंकि जो भाव मैं चाह रही थी कि आज हम प्रारंभ करेंगे वो बड़ा अलौकिक है, अगली कक्षा में हम क्या जानेंगे कि हम ग्रंथ में विधिवत प्रवेश करें उससे पहले ठाकुर जी जो पूर्णतः पर ब्रह्म परमात्मा है, उनके मन में भक्त बनने की इच्छा, ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? एक व्यक्ति रोज रोज एक स्थान पर खाने जाता है, रोज, तो आसपास के लोग सोचते हैं भैया आसपास काम करता होगा, रोज आ जाता है खाने, पर भैया अंतरंग कारण तो ये है कि वहां पर काम करने वाली किसी लड़की से प्रेम करता है, इसीलिए रोज उसी स्थान पे जाकर खाता है। बहिरंग कारण तो है, लोग सोचते हैं भैया भूख लगती है तो आ जाता होगा, ऑफिस के पास होगा, पर अंतरंग कारण तो भैया कुछ और ही है। महाप्रभु जी ने भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, दुष्टों को मारने के लिए, संतों को बचाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, हरे नाम ये भी करने के लिए, वाह वाह। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं ये सब तो बहिरंग कारण है, बाह्य कारण, अरे भूख लगी है खाता होगा इसलिए, पर भैया भीतर को भाव तो वो ही जाने। और वो भाव जो है जिसको सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके हृदय में राधा रमन लाल गौर होइलो राधा रमन श्रीमन महाप्रभु से प्रेम करने में आप अपने आप को 1% भी रोक पाओगे। बहिरंग कारण तो हम सब जानते हैं, उसका भी विस्तार हम करेंगे, पर अगली कक्षा को समय से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम प्रारंभ ही करने वाले हैं। कि देखो प्रारंभ में आज भी कर सकती हूँ, हमारे पास कुछ समय है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्या समय हो गया? हाँ, तो ये घड़ी में क्या टाइम हो रहा है भाई? हम तो ये घड़ी देख रहे हैं भैया, हम सच्ची बोल रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं, देखो हमारी खोपड़ी देखो, राधा रमन कैसे टेढ़े हैं भाई। हम तो जिस घड़ी को देख रहे हैं वो घड़ी गड़बड़ है, ये देखो दिख रही है, इसमें 9:30 बज रहे हैं अभी, बताओ। तो इसका अंतरंग कारण देखो, महाठाकुर जी ऐसा ही करें, उनको भी जब अपने भक्तन की लीला जब चले, कृष्णदास कविराज जी का चरित्र चल रहा था ना, इसीलिए ठाकुर जी भी आनंदित होकर सुनते हैं। भक्तमाल जो है ना, वो भक्तों को आनंदित करने के लिए नहीं है, भक्तों को आनंदित करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुरुष श्री चैतन्य चरितामृत है, अनग अनग भगवान के ग्रंथ है, पर भगवान को आनंदित करने के लिए ही भक्तों के चरित्र की रचना की गई है। तो हमने आज कृष्णदास कविराज जी का चरित्र विश्राम किया। अगली कक्षा में हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के इस भगवत भक्त युक्त अवतार ग्रहण करने के अंतरंग और बहिरंग कारण को जानने का प्रयास करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि माँ धीरे धीरे क्यों कर रही हैं, भैया क्योंकि जीवन इस ग्रंथ को केवल सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है, इसीलिए धीरे धीरे चलेंगे, आनंद से रस पीते हुए आगे बढ़ेंगे। अंटिल दैट टाइम कृष्णदास कविराज जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आप सबसे अगले बुधवार हम फिर से मिलेंगे श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री राधा रमण लाल की जय।